नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आर एग्जाम यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जिसका पेपर 5 दिसंबर को होने वाला है। तो करेंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का ये छठवां सेट है। इसके पहले 5 सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पे जो है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अनअकैडमी पे जो है सबसे पहले आपको तो लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर अपना गोल सेलेक्ट करके आप जो है यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है। अभी आपको 15% और 10% का जो है अभी ऑफ़र जो है मिल रहा है। ये आपका 25 से लेकर के 30 नवंबर तक ये ऑफ़र वैलिड है। हमारा रेफरल कोड यदि आप यूज करते हैं एग्जाम लर्नर तो आपको जो है एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि जो है अनअकैडमी पे यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट सीरीज का जो है टेस्ट कराया जा रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद विजयी भाव के नाम से है यूपीपीएससी पीसीएस मेंस का टेस्ट सीरीज करेंट टाइम्स जो चल रहा है। ये आपका 8 बजे शाम को 20 क्वेश्चन का ये जो है सेट है और 20 मिनट में आपको जो है सॉल्व करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है। फिर मेंस पेपर के लिए जो है आपका देख सकते हैं जीएस फर्स्ट के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल है यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल के लिए ये जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर है आपका यूपीपीसीएस मेंस के लिए और मेंस जीएस पेपर फर्स्ट के लिए जो है कोर्स अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के जो है लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अनअकैडमी जो है आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका मंथली जो है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है। और हमारे यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो 10% का आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आज का, जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम है ओलिवर डायमेन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो वह है मणिपुर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और तीसरा प्रश्न है, इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो कप खिताब जीता है? तो यह खिताब इटली ने जीता है। किसको पराजित कर? तो इंग्लैंड को। चौथा प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एवं वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीयूष गोयल को। और छठवां प्रश्न है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अभी आपको पता होगा कि इस बार 2020 का ओलंपिक यानी कि 2021 में आयोजित हुआ था, लेकिन ये आपका कहाँ पे हुआ था? जापान के टोक्यो में। और अगला प्रश्न है आपका कि किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, एरियल हेनरी ने ये हैती के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। और आठवां प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो वह है महाराष्ट्र। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, अबू धाबी में आयोजित किन दो देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है और इस युद्धाभ्यास का नाम है जायद तलवार 2021। 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों यानी कि इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये रूस में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 11वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा।
12वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वह होटन। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपको पता ही होगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया, 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। वर्तमान में इसके चीफ हैं डॉक्टर के शिवन। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही हैं? इनका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म, जो कि वाटर ब्यूरियल नाम है, को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी नदी पर किया जा रहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 21वां प्रश्न, भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है? तो हरा रंग का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 22वां प्रश्न है, MACS 1407 क्या है? तो यह सोयाबीन की एक नई किस्म है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 23वां प्रश्न, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं। डी विकल्प सही होगा कि वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, ये भी सही है। और उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित भी किया गया था। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। 24वां प्रश्न है, जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 25वां प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो यह संबंधित है मध्य प्रदेश से। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 27वां प्रश्न है, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम पूछा गया क्या है? इसका थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और जैव विविधता दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया A76। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 29वां प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो इनका नाम है नीरा टंडन। ये विकल्प सही हो जाएगा। और 30वां प्रश्न है, किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया? तो कोबे ब्रायंट को। और इनका भी जो है हाल ही में निधन भी हुआ है। अगला जो प्रश्न है आपका, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की, इस मिशन का नाम है? तो वाइपर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मिशन का नाम क्या है? वाइपर है। और 32वां प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी हैं? तो इनका नाम है अंशु मलिक। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 33वां प्रश्न देखते हैं कि हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखी गई पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किया गया है। 34वां प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। दूसरा, प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। और तीसरा है, भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ। चौथा है, 2020 में भारत का स्थान 112वां था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो सभी कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 35वां प्रश्न है, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वह न्यूजीलैंड, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 36वां प्रश्न है, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो विरल देसाई के द्वारा वह सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की गई है। 37वां प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? यहाँ पे सी विकल्प से होगा, द यूनिकॉर्न। 38वां प्रश्न है, भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो यह 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 39वां प्रश्न है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया मेघालय में। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 41वां प्रश्न है, 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो यह कोचीन बंदरगाह पर किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 42वां प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है AR रहमान। इनको जो है अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 43वां प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो ये मेघालय में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रेखा मेनन। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 46वां प्रश्न है, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो मिताली एक्सप्रेस। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, गाम्बिया को WHO के द्वारा ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है और यह अफ्रीकी देश है। 48वां प्रश्न, दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी? तो कनाडा में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है? तो 1 करोड़ लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है उज्ज्वला योजना में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अंतिम प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा गया है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका करंट अफेयर्स टॉप 50 का 6वां सीरीज। इसके पहले 5 सीरीज अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी अनअकैडमी पे जो है UPPSC और UPSSC एग्जाम के लिए स्पेशल प्राइस वीक जो है चल रहा है। यानी इसमें आपको 15% और प्लस 10% का एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, तो एक्चुअल जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है अनअकैडमी का 13,600 रुपये है और स्पेशल प्राइस 15% डिस्काउंट करके 11,560। उसके बाद आपको जो है 10% जो है आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो 10% जो है उसमें आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। तो एक्चुअल प्राइस आपका जो है यहाँ पे 10,404 रुपये आपको पे करना होगा। और ऑफ़र जो है आपका 25 से लेकर 30 नवंबर तक वैलिड है। और जो है रेफरल कोड हमारा है एग्जाम लर्नर
जो आप जो है फील करेंगे तो आपको 10% का वहाँ पे एक एडिशनल जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा।